अंतरिक्ष में किसी ग्रह पर कोई ना कोई एलियन सभ्यता तो जरूर होगी जो कभी ना कभी अंतरिक्ष से हमारी धरती पर उतरेगी। लेकिन किसे पता था कि एलियंस अंतरिक्ष के बजाय समंदर की गहराइयों से भी आ सकते हैं। वो मानव जाति के इतिहास का सबसे खौफनाक दिन था जब गहरे समंदर की सतह पर मौजूद एक बड़े दर्रे के बीच एलियंस ने एक पोर्टल खोला। एक पोर्टल जो दो दुनियाओं को आपस में जोड़ता था। उस पोर्टल से एक विशालकाय दानव बाहर आया, आकार में इतना बड़ा कि समंदर भी उसे डुबा न पाई। उस विशालकाय दानव को काइजू कहा गया। आते ही उसने समंदर तट से सटे सैन फ्रांसिस्को शहर पर हमला कर दिया। उसने बड़ी से बड़ी इमारतों को किसी तिनके की तरह तोड़ डाला और एक के बाद एक शहरों को तबाह करता गया। मिलिट्री ने उसे रोकने के लिए अपना सारा बल लगा दिया। करीब 6 दिनों की कड़ी मशक्कतों के बाद टैंक्स, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स की बदौलत आखिरकार उन्होंने काइजू को मार गिराया। पर तब तक वो काइजू 3 बड़े शहरों को तबाह कर चुका था। इस तबाही में 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। कुछ दिनों तक पूरी दुनिया ने इस तबाही में मारे गए लोगों का शोक मनाया। लेकिन फिर इस घटना को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर भुला दिया गया। और उस घटना के करीब 6 महीने बाद ही फिलीपींस देश के मनीला शहर पर काइजू का दूसरा हमला हुआ। हालांकि एक भारी तबाही के बाद इंसानों ने उस काइजू को भी मार गिराया, लेकिन फिर ऐसे ही तीसरा हमला हुआ और फिर चौथा। तब इंसानों को समझ आया कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, बल्कि ये आगे आने वाली किसी भयंकर तबाही का संकेत है। तब सारे देश एकजुट हुए। काइजू जैसे उन विशालकाय दानवों से लड़ने के लिए इंसानों को भी एक दानव की जरूरत थी। यहीं से ईगर प्रोग्राम का जन्म हुआ। ईगर इंसानों का बनाया एक विशालकाय रोबोट था जिसे 2 पायलट्स कंट्रोल करते थे। उन दोनों पायलट्स को ईगर के राइट और लेफ्ट ब्रेन की तरह काम करना होता था। इसके लिए उन दोनों पायलट्स के दिमाग को न्यूरल लिंक नामक टेक्नोलॉजी से आपस में जोड़ा जाता था। इस प्रोसेस को ड्रिफ्ट कहा जाता था, जिसमें दोनों पायलट्स एक दूसरे के दिमाग में घुसकर अपनी यादों, विचारों और भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। फिर जब उन दोनों पायलट्स की सोच एक दूसरे से मेल खाने लगती थी, तब उनका दिमाग एक हो जाता था और वे ईगर को एक साथ कंट्रोल कर पाते थे। वे जैसे अपनी बॉडी को मूव करते थे, ईगर भी वैसे ही मूव होता था। ईगर काइजू को खत्म करने के लिए एक असरदार हथियार साबित हुए। वे काइजू को पोर्टल से बाहर आते ही खत्म कर देते थे। इस तरह ईगर की बदौलत अब काइजू की दहशत लोगों के दिलों से मिट चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन मिलिट्री ने समंदर से बाहर आए एक और काइजू को डिटेक्ट किया। अब तक इंसानों ने केवल 2 तरह के काइजू का सामना किया था, लेकिन इस बार उनका सामना बिल्कुल नए तरह के काइजू से होने जा रहा था। ये काइजू की तीसरी कैटेगरी थी जिसे नाइफ हेड नाम दिया गया था। ये अब तक का देखा गया सबसे बड़ा काइजू था। उस काइजू से निपटने के लिए ईगर रोबोट के 2 जाबाज पायलट येंसी और रॉली एक खास तरह का आर्मर सूट पहनकर तैयार हुए। येंसी और रॉली दोनों भाई थे। दोनों पूरे जोश के साथ ईगर के सिर वाले हिस्से में दाखिल हुए, जिसके बाद उस सिर को धड़ से जोड़ दिया गया। इसके बाद ड्रिफ्ट प्रोसेस के जरिए उन दोनों का दिमाग आपस में जुड़कर एक हो गया और ईगर के अंदर जान आ गई। फिर येंसी और रॉली ईगर को चलाते हुए समंदर में उतर आए। इस दौरान ईगर फोर्स के मार्शल स्टेकर कंट्रोल रूम से लगातार उन पर नजर बनाए हुए थे। ईगर इतना विशालकाय था कि समंदर में उतरकर भी उसका केवल आधा शरीर ही पानी में डूब पाया था। उसी समंदर में एक जहाज तूफानी लहरों का सामना कर रहा था। वो लहरें किसी बड़ी चीज के जहाज की ओर आने का संकेत दे रही थी। इतने में ही समंदर की गहराई से निकलकर वो तानवी आकार का काइजू बाहर आया और मौत बनकर उस जहाज के आगे खड़ा हो गया। डर से थर-थर कांपते जहाज के सारे क्रू मेंबर्स ऊपर वाले को याद करने लगे। शायद ऊपर वाले ने उनकी सुन ली थी, क्योंकि उसी वक्त एक भीमकाय हाथ ने उस जहाज को किसी खिलौने की तरह उठाकर वहां से सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। वो